Pandas में Pandas was initially developed by वेस मिकनी 2008 में बनाया था उसने, चेंग सी ने फिर इसमें ज्वाइन किया और 2012 में इसको थोड़ा और इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। पांडास जो है ओपन सोर्स है, BSD लाइसेंस है, पाइथन लाइब्रेरी प्रोवाइडिंग हाई परफॉर्मेंस, easy to use data structure and data analysis tools for the Python programming language, है ना। And Python with Pandas is used to a wide range of fields including academic and commercial domains including finance, economic, statistics, analytics, etc. इसमें आज जो हम इसमें स्टडी करेंगे फीचर ऑफ पाइथन पांडास एंड हाउ टू यूज देम इन प्रैक्टिस। वेरियस फीचर्स हम देखेंगे पांडास के और उसको कैसे यूज करेंगे प्रैक्टिस में। Pandas library that is made mainly for working with relational or labeled data both easily and intuitively. It provides various data structure and operations for manipulating numerical data in time series. This library is built on the top of the NumPy library. क्या NumPy library पे ही based है? तो Pandas is fast and it has high performance productivity for users. अब हम Pandas is used for data science के बारे में देखें क्यों ये होता है। Panda is generally used for data science, but have you wondered why? This is because Pandas is used in conjunction with other libraries. जो दूसरी लाइब्रेरी हम यूज करते हैं उसके साथ ये इसका अच्छा तालमेल है Pandas का, है ना। ये तालमेल बिठा लेती है दूसरी जो डेटा साइंस की लाइब्रेरी उसके साथ। सो क्योंकि NumPy पे बेस्ड है, NumPy के ऊपर बना है, which means that the lot of structure of NumPy are used and replicated in Pandas. तो बहुत से जो फीचर्स हैं NumPy के वो Pandas में भी हम लोग उनको देखने को मिलते हैं। So the data produced by Pandas is often used as input for plotting functions. जो Pandas से जो हम डेटा बनाते, देखो अभी तक अपन ने जो डेटा टाइप पढ़ा था वो पाइथन बेसिक के डेटा टाइप क्या थे। पाइथन बेसिक के जो डेटा टाइप थे वो आपने लिस्ट देखा था, है ना। और क्या क्या पढ़े अपन ने पाइथन बेसिक के अंदर, क्या क्या डेटा टाइप्स पढ़े, बताएं। तो भाई
पाइथन में भी अपन ने डेटा टाइप्स पढ़े थे ना शुरू में? यस सर। कौन कौन से पढ़े थे? क्या क्या पढ़े थे भाई, बताओ। लिस्ट पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? टपल पढ़ा था, टपल। हाँ, और टपल, सेट पढ़ा था। सेट, और क्या पढ़ा था? डिक्शनरी। डिक्शनरी। डिक्शनरी पढ़ा था। भूल गए यार तुम लोग तो। ये डेटा सेट पढ़े थे अपन ने। हाँ सर। और इसका नंपाई में अपन ने पढ़ा कौन सा डेटा सेट? नंपाई अरे, है ना? एनडी अरे अपन ने डेटा टाइप पढ़ा हाँ नंपाई में। तो वो नंपाई का डेटा टाइप। और पाइथन के बेसिक के डेटा टाइप है लिस्ट, है ना? लिस्ट है, ट्रिपल है, सेट है ना? डिक्शनरी। डिक्शनरी है। ये सब पाइथन बेस के थे। अब पांडास में अलग डेटा डेटा टाइप्स, समझ रहे हो बात को? हाँ। तो इसमें क्या, हर लाइब्रेरी में अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, उनको समझना रहता है। अच्छा। सो द डेटा प्रोड्यूस्ड इन पांडास, जो पांडास में हम जो डेटा प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि पांडास में दो होते हैं, एक तो डेटा फ्रेम होता है और एक सीरीज होता है। बेसिकली तीन होते हैं, पर हम दो ही यूज करते हैं, सीरीज और डेटा फ्रेम। ठीक है। और पांडास इज ऑफन यूज्ड एज इनपुट फॉर प्लॉटिंग फंक्शंस फॉर, इसके अंदर जो भी डेटा टाइप रहते हैं पांडास में, वो मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है जो विजुअलाइजेशन करते हैं उसमें यूज होती है। साइपाई है ना, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की लाइब्रेरी है, उसमें भी वही डेटा टाइप हम यूज कर सकते हैं। मशीन लर्निंग की साइकिट लर्न लाइब्रेरी है, उसमें भी हम पांडास के डेटा टाइप का उपयोग कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो पांडास प्रोग्राम कैन बी रन फ्रॉम एनी टेक्स्ट एडिटर, किसी भी टेक्स्ट एडिटर से हम इसको चला सकते हैं, बट इट इज रेकमेंड टू यूज जुपिटर नोटबुक फॉर दिस, एज जुपिटर गिवन द एबिलिटी to execute code in a particular cell rather than executing the entire file, है ना? अपन को जुपिटर में तो अपन ने देखा बहुत आसान है, एक सेल में लिखा उसको एग्जीक्यूट करो, फिर दूसरी सेल लिखो उसको एग्जीक्यूट करो, ये ज्यादा आसान है, पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है एक साथ। अब इसको एक बार रीड कर लें आप लोग। हाँ भाई, पढ़ाई। देखो क्या है, पहला पॉइंट देखें, फास्ट एंड एफिशिएंट डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। इसमें एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फास्ट है ना? Tools for loading data into a memory data object from different formats, different file format से हम इसके अंदर डेटा को लोड कर सकते हैं, चाहे वो एक्सेल का हो, चाहे वो CSV फॉर्मेट हो। हमारी समझ में, पांडास के थ्रू हम उसको रीड कर सकते हैं, चाहे वो सेस का हो, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। डेटा अलाइनमेंट एंड इंटीग्रेटेड हैंडलिंग ऑफ मिसिंग डेटा का भी हम इस पे काम देख सकते हैं पांडा में। रीशेपिंग प्रोवाइडिंग ऑफ डेटा सेट्स, label based slicing, indexing, subsetting of the large data sets, columns from a data structure can be deleted or inserted, group by data for aggregation, transformation, high performance merging and joining of data, time series functionality, ये सब हमें पांडास से हेल्प मिलती है। ये पांडास के की फीचर है ना? मतलब मोटे मोटे तौर पे ये बात है, जो भी हम डेटा की प्रोसेसिंग करेंगे, प्री प्रोसेसिंग करना पड़ता है मॉडलिंग के पहले डेटा को, वो पूरी प्रोसेसिंग पांडास के थ्रू होगी। समझ गए? डेटा की साफ सफाई करना, क्लीनिंग करना, मिसिंग वैल्यू है उनकी जगह कुछ वैल्यू रखना, आउटलेयर्स हटाना, ये सब चीजें किससे होंगी? पांडास। तो पांडास का बहुत मेजर रोल आने वाला है।
समझ गए? अब पांडास के जो मॉड्यूल हैं वो 3 है, सीरीज, डेटा फ्रेम और पैनल। तो हम लोग ज्यादातर काम करते हैं सीरीज और डेटा फ्रेम पे। पैनल क्या मल्टी डायमेंशन हो जाता है, जैसे एनडी अरे होती है ना, वैसा हो जाता है। तो उसकी तो हमें जरूरत पड़ती नहीं है 3D में अभी, वो बहुत हाई प्रोग्रामिंग में जरूरत पड़ती है, वो यहाँ पर कोई जरूरत पड़ने नहीं डेटा एनालिटिक्स में। अब हम सीरीज की बात करें तो पांडा डील्स विद द फॉलोइंग 3 डेटा स्ट्रक्चर, सीरीज, डेटा फ्रेम एंड पैनल, है ना, 3 है। तो दिस डेटा स्ट्रक्चर आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ नंपाई अरे, विच मीन्स दे आर फास्ट, है ना, नंपाई अरे पे ही बेस्ड इसमें बनाया गया है, तो ये फास्ट है, कम स्पेस लेते हैं। द बेस्ट वे the best way to think of this data structure is that higher dimensional data structure is a container of its lower dimensional data structure. For example, data frame is a container of series, panel is a container of data frame. तो जो डेटा फ्रेम है ये कंटेनर है, डेटा फ्रेम में बहुत सारी सीरीज होंगी, सीरीज यानी एक कॉलम, आ रही बात समझ में? सीरीज का मतलब होता है एक कॉलम, और डेटा फ्रेम में बहुत से कॉलम होते हैं। क्लियर हुआ? तो डेटा फ्रेम में बहुत सी सीरीज होंगी, यहां तक समझ में आ गया? अब पैनल जो होता है, पैनल एक बुक की तरह हो गया। तो एक बुक में आपका एक टेबल है, एक पेज में कॉलम और रो में, दूसरे पेज में दूसरा टेबल है, तीसरे पेज में तीसरा टेबल है, तो वो पैनल हो गया। समझ में आ गया? तो एक पैनल में बहुत से डेटा फ्रेम्स होंगे। क्लियर हो रहा है? अब यहां देखेंगे सीरीज इज वन डायमेंशनल अरे, वन डायमेंशन में रहता है, लाइक स्ट्रक्चर विथ होमोजीनस डेटा, है ना, एक जैसा डेटा होता है सीरीज में। फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग सीरीज इज ए कलेक्शन ऑफ इंटीजर, यहाँ मैंने इंटीजर का कलेक्शन किया 10, 23, 56, 17, 52, 61, ये एक सीरीज है। की पॉइंट्स, होमोजीनस डेटा एक जैसा होना चाहिए, यदि नंबर है तो नंबर है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होनी चाहिए उसमें। साइज इसका इम्यूटेबल होता है, हम साइज नहीं बढ़ा घटा सकते, जो साइज फिक्स हो गया, जितने एलिमेंट ले लिए हो गए। वैल्यूज ऑफ डेटा म्यूटेबल, वैल्यूज बदल सकते हैं हम, 52 की जगह 79 लिख सकते हैं। बात समझ में आई? तो साइज नहीं बदल सकते बट वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब डेटा फ्रेम की बात करें, डेटा फ्रेम इज 2 डायमेंशनल साइज म्यूटेबल, मतलब ये एक्सेल सीट की तरह होता है। पोटेंशियली साइज म्यूटेबल होता है इसमें, सीरीज में साइज म्यूटेबल नहीं है, इसमें साइज म्यूटेबल है, इसमें बड़ा घटा सकते हो। पोटेंशियली हेट्रोजीनस टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर विथ लेबल्ड एक्सिस, रोज एंड कॉलम्स, रो और कॉलम में होता है, रो एक्सिस 0 होता है, कॉलम एक्सिस 1 होता है, अपन कल भी देख चुके हैं, उसमें देखा था अपन ने एनडी अरे में 2 डायमेंशन। A data frame is a two-dimensional data structure. Data is aligned in a tabular fashion in rows and columns. Pandas data frame consists of 3 principal components. एक तो डेटा जो अंदर भरा हुआ है वो डेटा है, और रो और कॉलम। आगे समझ में? हेट्रोजीनस डेटा होता है, हेट्रोजीनस मतलब हर कॉलम एक अलग तरह का, जैसे नेम है तो नेम में तो स्ट्रिंग है, टीम में भी स्ट्रिंग है, पर नंबर में नंबर है, फिर पोजीशन पे फिर स्ट्रिंग आ गया पी की वगैरह, एज में फिर नंबर आ गया। एन जो यहाँ लिखा है इसका मतलब होता है मिसिंग वैल्यू, वहां कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आया? यस सर। ये होता है पैनल। पैनल अपन को ज्यादा स्टडी नहीं करना है, खाली मैंने समझाने के लिए कि एक डेटा फ्रेम ये है, इसके पीछे दूसरी डेटा फ्रेम, तीसरी, चौथी, इस प्रकार से पैनल हो गया। क्लियर? साइज भी म्यूटेबल होता है, डेटा भी म्यूटेबल होता है। ठीक है, इतना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल।
एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा. Pandas is a Python package providing fast, flexible, and expressive data structure designed to make working with relational and labeled data both easy and intuitive. है ना? It aims to be the fundamental high-level building block for doing practical real-world analysis in Python. Additionally, it has the broader goal of becoming a most powerful and flexible open source data analysis manipulation tool available in any language. It is already well on its way toward this goal. अब इसमें हम देखें कि pandas is well suited for many different kinds of data. Different kinds of data का मतलब है कि string हुआ, numeric हुआ, जो भी हुआ, आपका logic boolean data हुआ, जो भी हुआ. Tabular data with heterogeneous type columns as in an SQL table or Excel spreadsheet. Ordered and unordered, not necessary fixed frequency time series data. आर्बिटरी मैट्रिक्स डेटा, होमोजीनस टाइप है, हेट्रोजीनस है ना, और दोनों ले सकते हैं, रो एंड कॉलम्स टेबल. एनी अदर form of observational statistical data set, the data actually need not be labeled at all to be placed into a pandas data structure. Two primary data structure of pandas is the series one dimensional and data frame two dimensional. अपन यहाँ पैनल की बात नहीं करेंगे. Handle and vast majority of typical use cases in finance, statistics, social science and many areas of engineering. और R, यदि आप R users की बात करें, R programming वालों की, data frame provides everything. R में क्या होता है, data frame में सब कुछ हो जाता है, तो यहाँ भी data frame है. R's data frame provides and much more. Pandas is built on top of the NumPy and is intended to integrate well within a scientific computing environment with many अदर थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, है ना. कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को ये इंटीग्रेट कर लेता है पांडास. यहाँ कुछ चीजें हैं जो पांडा बहुत अच्छे से करता है. इजी हैंडलिंग ऑफ मिसिंग डेटा, मैंने बताया ना, मिसिंग डेटा का ट्रीटमेंट करना पड़ता है हमें. रिप्रेजेंटेड एज नेम के रूप में जो भी होगा मिसिंग डेटा होगा. इन फ्लोटिंग पॉइंट्स एज वेल एज नॉन फ्लोटिंग पॉइंट डेटा. Size mutability. Columns can be inserted and deleted from data frame and higher dimensional objects. आपको कोई कॉलम हटाना है, कोई नया कॉलम ऐड ऑन करना है, तो वो आप कर सकते हो. Automatic and explicit data alignment, है ना. Object can be explicitly aligned to a set of labels, or the users can simply ignore the label and let series. Data frame automatically align the data for यू इन कंप्यूटेशन. अपने हिसाब से आप डेटा को अलाइन कर सकते हैं. पावरफुल है, फ्लेक्सिबल, ग्रुप बाय फंक्शनलिटी, परफॉर्म द स्प्लिट, अप्लाई, कंबाइन ऑपरेशन, डेटा सेट्स एंड द बोथ एग्रीगेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा. ये स्प्लिट ऑपरेशन मैं बताऊंगा. पहले हम डेटा को तोड़ते हैं, फिर उसको कैलकुलेशन करते हैं और फिर उसका रिजल्ट देते हैं. Make it easy to convert rect differently indexed data in other Python NumPy data structure into data frame objects, है ना. हम उसको री-इंडेक्सिंग कर सकते हैं. इंटेलिजेंट लेबल बेस्ड स्लाइसिंग, फैंसी इंडेक्सिंग एंड सबसेटिंग द लार्ज डेटा सेट. वही फैंसी इंडेक्सिंग अपने हिसाब से, जरूरी नहीं है. आप पाइथन में देखेंगे 0 से इंडेक्सिंग चालू होती है, यहाँ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. इंट्यूटिव मर्जिंग एंड जॉइनिंग डेटा सेट्स. हम मर्ज कर सकते हैं दो डेटा सेट्स को, कोई रो को किसी कॉलम को मर्ज करना है उसको कर सकते हैं. रीशेपिंग कर सकते हैं. पाइवोटिंग ऑफ डेटा सेट्स, है ना, उसमें से कोई क्लस्टर निकाल के हम उसको अलग शो कर सकते हैं. हियरार्किकल लेबलिंग ऑफ एक्सेस, पॉसिबल टू हैव मल्टीपल लेवल्स पर टिक, है ना. रोबस्ट इनपुट आउटपुट टूल्स फॉर लोडिंग डेटा फ्रॉम फ्लैट फाइल्स, CSV and delimited Excel files, databases saving loading data from the ultra fast HDF5 format से. टाइम सीरीज स्पेसिफिक फंक्शनल, डेटा रेंज जनरेशन एंड फ्रीक्वेंसी कन्वर्सन, मूविंग विंडोज, स्टैटिस्टिक्स, डेटा शिफ्टिंग एंड लैगिंग, है ना. Many of these principles are here to address the shortcomings frequently experienced using other languages. Scientific research environment for data scientists working with data is typically divided into multiple stages. एक तो मंजिंग एंड क्लीनिंग डेटा, है ना, डेटा को क्लीन करना, साफ सफाई करना, एनालाइज करना, फिर मॉडलिंग करना.
ये होता है ना। तो मंजिंग एंड क्लीनिंग, तो यदि हम मंजिंग का मीनिंग देखें कि मंजिंग क्या होता है, हाँ, बिजली। हम हिंदी में तो बिजली बोलते हैं। बिजली बता रही है हैं? हिंदी में बिजली बता रहा है, हम इंग्लिश में ढूंढेंगे मंज करना। Gerund of present participle munging. You could do what anti-spammers have done for the years of munging the URLs. Munging, that can process munging. A lot of munging has to take place to get the data from the schema into another, thus forcing the blend to reach broadly. मंजिंग का मतलब होता है खुरचना एक प्रकार से, ठीक है ना। जो डेटा है उसको खुरच के निकालना, वो जनरली हम लोग तो वही मानते हैं। मैं आज मीनिंग देखना चाह रहा था, कोई अच्छा मिल जाता। मैं देखता हूँ, मंजिंग डेटा के नाम से देखता हूँ। ये देखिएगा, डेटा के हिसाब से देखते हैं इसको। सो मंजिंग प्रोसेस ओवर इन sometimes confused that the data wrangling and data munging is the initial process of refining data into content or formats better suited for consumption by downstream system and users, है ना। डेटा रेंगलिंग और डेटा मंजिंग जो होता है, मेन प्रोसेस ये लोग करते हैं डेटा आर्किटेक्चर। डेटा एनालिस्ट का ये काम नहीं होता है, डेटा मंच करके तो सामने से मिलता है आपको, ठीक है। द मंच वाज कॉइन्ड इन द 60s as the somewhat derogatory term of the exchange transformation progressively degrade the data set and quickly become tied with the, अच्छा ये सब दिया होगा दे, मतलब करेंगे become more stringent terms, ठीक है। Data munging using begins with the data exploration where the analyst is merely picking the completely new data and initial data analysis IDA. The data scientist begin the search for no association existing records exploratory data analysis EDA. And the munging always begins with some degree of data discovery. डेटा डिस्कवरी की बात करते हैं, उसमें से क्या निकाल सकते हैं। आपको कुछ भी चीज़ दे दी गई, मॉल का डेटा दे दी गया, तो पहले मंच करना पड़ेगा, जो आपके काम की चीज़ें हैं वो आप लोगे, बाकी चीज़ें हटा दोगे। तो दैट इज द मंजिंग बेसिकली, ठीक है। खुरचना कि भैया यार क्या दिख रहा है, सही है, हमें वो ले लें, बाकी छोड़, ठीक है। दैट इज द मंजिंग। सो and then organizing the results of the analysis into a form suitable for plotting a tabular display, pandas is a ideal tool for all these tasks। now for हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका। अब सबसे पहले जब भी पांडास आप लोग इंपोर्ट करते हैं, नंपाई जरूर साथ में इंपोर्ट करें, ठीक है। तो अपन ने दोनों इंपोर्ट किया, नंपाई एज एनपी और पांडास एज पीडी। पांडास सर। अब मैं बात कर रहा हूँ सीरीज की। हाँ सर। हेलो, हाँ, जब भी अपन पांडास को इंपोर्ट करेंगे तो नंपाई को भी इंपोर्ट करना है, जरूरी होता है, जरूरी है। और नंपाई के साथ पांडास भी करना जरूरी नहीं है। नहीं, नंपाई तो अकेले यूज करोगे, यदि नंपाई यूज करो तो नंपाई यूज करोगे, पर पांडास के लिए नंपाई जरूरी, क्योंकि पांडास पूरा किस पे बना हुआ, नंपाई पे। क्लियर। तो सीरीज इज वन डायमेंशनल लेबल्ड अरे capable of holding any data type, integer, string, floating point numbers, python object, etc. These access labels are collectively referred as to as the index. The basic method of creating series is to call the pandas dot series data index data type copy. So data takes various forms like nd array, list, constants, whatever. Index values must be unique and hashable
same length and data default np dot arrange n if no index is passed, and data type is the data type if none data type will be inferred, copy data copy default false, है ना। तो ये सब चीजें अपन को देखना है। The series can be created using various input array dict जो अपन डिक्शनरी देखते थे, और स्केलर वैल्यू और कांस्टेंट। तो अपन देखते हैं क्रिएट ए एम्प्टी सीरीज। हम सबसे पहले एक एम्प्टी सीरीज बनाएंगे, क्योंकि सीरीज जो है वो पांडास का ऑब्जेक्ट है, तो पीडी डॉट सीरीज लिखेंगे, एस कैपिटल होगा। तो मैं इंपोर्ट द पांडास लाइब्रेरी, ये मुझे जरूरत नहीं है, ये मैं पहले कर चुका हूं। तो एस पीडी डॉट सीरीज, और इस एस को मैं प्रिंट करवा रहा हूं। तो ये सीरीज मुझे दे रहा है ब्लैंक सीरीज दे रहा है, इससे मतलब नहीं है हमें नीचे से। डेटा टाइप खुद से देता है सर इसमें? हाँ, अपने आप डेटा टाइप दे देगा। फ्लड 64 दे रहा है ये अभी ब्लैंक, है ना। अब क्रिएट ए सीरीज फ्रॉम एनडी अरे। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक एनडी अरे बना रहा हूं। एनडी अरे बना रहा हूं, एनपी डॉट अरे ए बी सी डी, ये मैंने स्ट्रिंग लिए हैं और इसको प्रिंट कर रहा हूं, है ना। तो देखिएगा प्रिंट डेटा लिखा है मैंने, तो प्रिंट डेटा तो अपना ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ, तो प्रिंट ए आर होना चाहिए। हाँ सर। तो देखिएगा ये प्रिंट कर रहा है ए आर को, ये आर बनाया, ए आर को प्रिंट किया। इसका जब मैंने इसको सीरीज में कन्वर्ट किया, पीडीएस सीरीज ए आर को, इस अरे को, नंपाई अरे को मैंने सीरीज में कन्वर्ट किया एस नाम से, और एस को प्रिंट किया तो इंडेक्सिंग दे दिया इसने, और ये इस प्रकार से दे दिया। तो थोड़ा सिस्टमेटिक हो गया कि नहीं हो गया? सर तो डेटा टाइप देता ही है हमेशा ये नीचे? हाँ, डेटा टाइप देगा ना, ये ऑब्जेक्ट है, नंबर नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन हमेशा देगा ही ना? हमेशा देगा। और देखते हैं, मैं इसलिए हटा रहा हूँ कि आपको इतना बड़ा सिंटेक्स नहीं दिखे आपको है ना, तो मैं हटा दे रहा हूँ। एस पी डी डॉट सीरीज ए आर जो है वही, और इसमें मैं इंडेक्सिंग चेंज कर रहा हूँ। मैंने बताया ना आप इसमें इंडेक्स चेंज कर सकते हैं पांडास में। पहले क्या बता रहा था, 0 1 2 3 डिफॉल्ट में, अब मैं इंडेक्स क्या रख रहा हूँ, 100 101 102 103। आ रहा है समझ में? और मैं इसको रन कर, इंडेक्सिंग चेंज हो गई। अपने हिसाब से आप अपनी इंडेक्सिंग ले सकते हो। अब एक लिस्ट बना रहा हूं मैं LIS के नाम से, और इस लिस्ट को मैंने प्रिंट किया तो ये हुआ, और फिर इस लिस्ट को मैं सीरीज में कन्वर्ट कर रहा हूं। अभी अपन ने अरे को सीरीज में कन्वर्ट किया था। अरे नंपाई का डेटा ऑब्जेक्ट है, डेटा टाइप है। आ रहा है समझ में? ये चीजें दिमाग में घुसा लेना, कौन सा डेटा टाइप पांडास का है, कौन सा डेटा टाइप नंपाई का है, कौन सा डेटा टाइप पाइथन का है। ठीक है, तो लिस्ट किसका है? लिस्ट अपना उसका है सर, पाइथन का ना। पाइथन का। अब पाइथन के डेटा टाइप को भी मैं सीरीज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, समझ रहे हो? इसके पहले अपन ने नंपाई के डेटा टाइप को किया था, अब पाइथन। तो ये पाइथन का कन्वर्ट हो गया, हो गया। अब डिक्शनरी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं सीरीज में, डिक्ट को, है ना। वो किसका है डिक्शनरी? अपना उसका ही है सर, पाइथन का ही। पाइथन का। कर्ली ब्रैकेट में रहता है, कॉलन आते हैं ना, ये लिखा है। इसको प्रिंट करा अपन ने, और फिर इसको मैंने कन्वर्ट किया सीरीज में। देखिए हो गया। ठीक है, A B C D, C जो C तक ही है, ठीक है।
अब मैंने इसका इंडेक्सिंग चेंज किया, ये ABC था, मैंने BCDA तो इसका क्रम चेंज किया, तो देखिएगा क्या होता है। B1 सेम उठा के ऊपर रख दिया, C2, D यहाँ पे थे ही नहीं, D था क्या? D मैंने नया डाल दिया है, तो वो कुछ भी वैल्यू नहीं तो क्या कर देगा, उसको मिसिंग वैल्यू बता देगा, नॉट ए नंबर। देन गॉट इट? Yes, sir. हाँ भाई, रिस्पॉन्स नहीं करोगे क्या जवाब दो? Yes, sir. हाँ ना तो बोलो कुछ, समझ गए ना कि भाई ये डी डाला है, नहीं था यहाँ पे डी, अपन ने इसको रीअरेंज किया। समझ गया सर। अब क्रिएट ए सीरीज फ्रॉम स्केलर, अब स्केलर यानी कोई एक क्वांटिटी, कोई एक क्वांटिटी से सीरीज क्रिएट करना, कोई एक नंबर से। तो ये 51 से मैं सीरीज क्रिएट कर रहा हूँ, 51 नंबर खाली ले रहा हूँ, इंडेक्स 0 1 2 3, तो सब पे 51 आ जाएगा, एक ही स्केलर से मैंने बना दिया। इंडेक्स देना जरूरी था सर आपको, वो इंडेक्स नहीं, आप कितने बार चाह रहे हो ये, अच्छा ऐसा, हाँ हाँ है ना? अब ये तो अपन ने बता लिया कि भाई सीरीज कैसे कैसे बनती है। सीरीज अपन ने अरे से बनाई, सीरीज अपन ने आपके लिस्ट से बनाया, सीरीज अपन ने डिक्ट से बनाई, और सीरीज अपन ने स्केलर से बनाई, बने। अब असेसिंग डेटा फ्रॉम सीरीज विद पोजीशन, डेटा इन द सीरीज कैन बी एक्सेस सिमिलरली टू डेट इन एन एनडी अरे में भी अपन डेटा जैसे एक्सेस कर सकते हैं वैसे इसमें एक्सेस करेंगे। रिट्रीव द फर्स्ट एलिमेंट एज वी ऑलरेडी नो, पहले एलिमेंट को हमें रिट्रीव करना है। द काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 for the array, which means the first element is stored at 0th position and so on. तो मैं पांडास तो यहाँ से हटा देता हूँ, तो इसकी जरूरत नहीं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसको। तो मैं एक सीरीज बना रहा हूँ डायरेक्ट, तो सीरीज में भी क्या करूँगा, अंदर लिस्ट ही डालूंगा, पर इंडेक्सिंग डाल दी मैंने, 5 नंबर है, 5 इंडेक्सिंग डाल दी, प्रिंट एज, तो ये मेरे को प्रिंट करेगा। और रिट्रीव द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट रिट्रीव करना है मुझे, तो क्या लिखूंगा यहाँ, क्या लिखूंगा, 1 सही है क्या फर्स्ट एलिमेंट के लिए? करके देखता हूँ मैं पहले, ये तो सेकंड एलिमेंट है, 0 से स्टार्ट होता है ना, हाँ क्लियर? सर आवाज नहीं आ रही क्या आपको हमारे वीडियो की? आ रही है पर कम स्लो आवाज आ रहा है, ठीक है, आगे समझ में? तो ऐसे आप एक्सेस कर सकते हो इसको, समझ में आ गया? यस सर। अब रिट्रीव द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स इन द सीरीज इफ A is inserted in front of it, ठीक है। अब 3 एलिमेंट, तो देखिएगा 5 1 8 9, तो हम 3 एलिमेंट ले रहे हैं, तो कॉलन करके 3 लिख देंगे, तो फर्स्ट इंडेक्स 0 1 एंड 2 इंडेक्स, मतलब 3 एलिमेंट, थर्ड नहीं लेगा, है ना, थर्ड इंडेक्स यानी फोर्थ एलिमेंट 9 नहीं लेगा, 5 1 8 देगा मुझे। आगे समझ में? ये एक्सेस करना सीख रहे हैं। यहाँ पर रिट्रीव द लास्ट 3 एलिमेंट्स, तो -3 और कॉलन कर देंगे तो लास्ट 3 मिलेंगे मुझे, 3 4 5, क्लियर? -1 -2 -3, -1 -2 -3। लेफ्ट साइड, जब हम राइट साइड से जाएंगे ना, नेगेटिव इंडेक्सिंग बोलते हैं हम जिसको, तो वो
लास्ट वाली जो होगी वो -1 होगी। मैं आपको लिख के बताता हूँ, समझ लो इसको। एक मिनट, देखो मान लो अपने पास ये नंबर है, मैं कुछ और नंबर लिख रहा हूं, ये नंबर। हाँ अब यदि मैं यहां से इंडेक्सिंग लूंगा तो ये 0 1 2 3 4 5 यही हुआ ना। हाँ सर। और यदि मैं यहां से इंडेक्सिंग लूंगा, नेगेटिव इंडेक्सिंग, तो यहां होगा -1 इंडेक्सिंग, -2 -3 -4 -5 -6। समझ में आ गया? हाँ तो यदि मैं यहां से लेता हूं, मुझे ये 3 चाहिए, तो हाँ, तो मैं क्या फिर लिखूंगा? ऊपर ऐसा क्यों आया फिर सर? क्या? पर आपने जब 3 तक लिया था हाँ, तो 518 आया ना पूरा, मतलब दो 9 ती, नहीं आया। ये आया 9 नहीं आएगा, लास्ट वाला नहीं देगा ये कभी भी। हाँ, तो लास्ट -3 में फिर कैसे दिया? माइनस में देता है, -3 में इधर से देता है, इधर 0 से नहीं हो रहा ना स्टार्ट। अच्छा ऐसे है। ठीक है। माइनस का मतलब वो वाला भी देगा जो लिखेंगे। हाँ, जो लिखा वो देगा। हाँ, यदि मैं यहां लिखूं कि -5 टू -2, आ रहा है समझ? हाँ देखिएगा क्या होगा। -5 टू -2, सो -5 ये हुआ, हाँ तीनों। -4 -3 तक ही देगा, -2 नहीं दे रहा है, -2 ये है। यदि आप यहां लिख रहे हो तो ये वाले को, लास्ट वाले को कभी नहीं देगा वो, जैसे यहाँ 3 नहीं दे रहा है, हाँ हाँ हाँ। लास्ट वाले को कभी इन्वॉल्व नहीं करता, पहले वाले को करता है। क्लियर? आगे समझ में? यस सर। लास्ट कभी इन्वॉल्व नहीं होता है ना, उसको नहीं लेता वो। रिट्रीव डेटा यूजिंग लेबल इंडेक्स, अभी अपन ने तो इंडेक्स से किया था, इंडेक्स नंबर से। अब लेबल, लेबल यानी ABCD जो अपन दे रहे हैं, ये लेबल दिए हुए ना अपन ने इंडेक्स के। सो इसके लिए यदि मैं C लेता हूं तो C कौन सा है? ये तो C में क्या है? 3, तो दे देगा मुझे लेबल से 3। आगे समझ में? यस सर। अब रिट्रीव मल्टीपल एलिमेंट्स यूजिंग लेबल्स, तो ABCD यदि ले रहा हूं तो पूरे ABCD देगा मुझे तीनों, क्योंकि लेबल है तो पूरे देगा ना, वो मैं लिस्ट में दे रहा हूं ना, मुझे लिस्ट देना पड़ेगी। एक से ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा? लेबल के लिए लेस देना। लिस्ट देना पड़ेगा, बिना लिस्ट के नहीं ले सकते, है ना? क्लियर? अब यदि ये लेबल हमारे पास नहीं है, एफ लेबल है क्या इसमें? नहीं है, नहीं है ना। भाई इसमें अपने पास एफ नहीं है और मैं एफ लेने की कोशिश करूं तो क्या दे देगा? ये एरर दे देगा। ठीक है, एफ लेवल ही नहीं मेरे पास। ठीक है, रेंडम के लिए अपन बाद में देखेंगे, ये बहुत लंबा चैप्टर अलग से अपन कवर करेंगे। मैं रेंडम पे अभी कुछ भी नहीं बता रहा हूं आपको। अब मैं डिक्ट की बात कर, फिर से एक ये मैंने डिक्शनरी बनाई और डिक्शनरी लिखूंगा तो ऐसी दिखेगी, पर मैं इसको यदि सीरीज में बदल लूंगा
तो ऐसी दिखेगी, है ना। When the data is a dict and an index is not passed, the series will be ordered by the dict insertion order if you are using Python version greater than 3.6 and the pandas version greater than equal to 0.23 pandas का वर्जन. If you are using pandas less than this, तब वो अलग होगा. ओके तो वो कोई ज्यादा वो नहीं है, वो तो नया ही वर्जन यूज कर रहे हैं. ओके ये सीरीज बना रहे हैं स्केलर का, अपन बना ही चुके हैं पहले, वही मैंने रिपीट किया है. ये सब मैं आपको बता चुका हूं पहले. एस अपना क्या है, एस अपना ये यहाँ पर ये लिया हुआ है एस, मैं कुछ और एस लेता हूँ, ये वाला एस लेता हूँ. ठीक है ये एस है अपना, मतलब ये वाला. ठीक है ABCD. अब मैं प्रिंट एस करता हूँ पहले, तो वही ABCD वाला. और S0 की बात करूंगा मैं, तो मेरे को क्या मिलेगा, A बराबर 1. और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले, एक्सेस करना. अब np डॉट मीडियन एस, अब नंपाई से अपन मीडियन मेजर कर रहे हैं उसका, तो 3 आया. अब np डॉट मीडियन एस लिया और s डॉट मीडियन भी ले सकता हूँ मैं, वो भी वही बताएगा, क्योंकि अपन पांडास चला लिए हैं, है ना. और ये और s इज ग्रेटर देन, तो ये वो वैल्यू बताएगा जो मीडियन से बड़ी है. ठीक है s इज ग्रेटर देन s डॉट मीडियन. और वो वैल्यू यदि मैं इसको नहीं लिखता हूं, इसको हटा दूं s को, तो मुझे ट्रू फॉल्स देगा. आ रहा है समझ में. पहली वैल्यू नहीं है बड़ी 3 से, दूसरी भी नहीं है, तीसरी भी 3 से बड़ी नहीं है, पर चौथी और पांचवी 3 से बड़ी है. ठीक है ना, 1 2 3 4 5 वैल्यू थी ना. अब मैं इसमें एक्सेस कर रहा हूं 431, तो 431 431 इंडेक्स 4 इंडेक्स 3 इंडेक्स 1 इंडेक्स 0, तो वो ए है. एक्सपोनेंशियल, ए का एक्सपोनेंशियल वैल्यू, बी का एक्सपोनेंशियल वैल्यू, सी का, डी का, ई का. e टू द पावर 1, e टू द पावर 2, e टू द पावर 3, e टू द पावर 4, e टू द पावर 5. e का वैल्यू होता है 2.7 समथिंग. आगे समझ में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा होगा आप लोग. ठीक है तो भाई यस सर. आगे बढ़ते हैं. एस अरे, एस तो अपना अभी क्या है, एस तो ये है सीरीज है, और एस डॉट अरे में कर रहा हूं, देखते हैं क्या होता है. तो ये अरे फॉर्म में दे दिया, पांडास अरे बन गया ये. ठीक है एस टू नंपाई, ये नंपाई अरे बन गया. जब एक्चुअल एनडी अरे चाहिए हमें, तो उसको हम 2 नंपाई कर देंगे. ठीक है 2 अंडरस्कोर नंपाई. अब सीरीज इज डिक्ट लाइक, अब मैं इसमें ई फाइंड आउट कर रहा हूँ. ये तो वही इंडेक्सिंग, यदि वैल्यू चेंज करना है तो 12 हो जाएगा. यदि मैं ये सब बताऊंगा तो ई की जो वैल्यू थी अब 12 हो गई. ठीक है ये ऐड हो अपन गया. नहीं अच्छा, ऐड नहीं, चेंज करा. पहले ई का वैल्यू 5 था, हाँ है ना, ये 5 दिख रहा है, हाँ समझ और फिर मैंने उसको 12 असाइन कर दिया. तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. अब ये इन कीवर्ड है,
तो ये हम पता करते हैं कि ये इसको बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इसका मेंबर है कि नहीं। अच्छा तो ई इज द मेंबर ऑफ एस। हाँ है। एफ है क्या? एफ तो है ही नहीं इसमें, एबीसीडी ही है, फॉल्स कर दे। ओ आगे समझ में? यस सर। अब अपन डेटा फ्रेम आज नहीं देखेंगे, आज आप मैं स्क्रिप्ट शेयर कर रहा हूँ, आप इस स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ें, इसको रन करें, ठीक है? नहीं तो Okay, कंफ्यूज हो गए डेटा फ्रेम में और इसमें। आज सीरीज अपन खाली देखे हैं। सर मैं क्या, और आपने वो डे 6 में चेंज कर दिए? क्या? डे 6 का आपने चेंज कर दिए? नहीं यार, वो नहीं मिला। वो एक्चुअली हुआ क्या था, जी वो रिकॉर्डिंग हुआ नहीं है 6 days का, मुझे लग रहा है। हाँ वो मैं जब शुरू में बैठा हूँ तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी होगी, तुम लोग आए नहीं होगे तो, और फिर आए हाँ। होगे तो मैं ऑन करना भूल गया मैं। अच्छा तो मैं अच्छा देखता हूँ उसका कुछ अल्टरनेट पड़ा होगा मेरे पास, मैं डाल देता हूँ, है ना? ठीक सही है। तो चेक करके डाल दूंगा मैं डेटा टाइप्स उसको। का ही है सर। हाँ, डेटा टाइप्स का मेरे पास होगा। और कल का आपने अपडेट कर दिया ना सर? कर दिया मैंने कल। ठीक है मैं अभी डाउनलोड कर। बस ये आज का अभी मैं हाथों हाथ चढ़ा देता हूँ, और वीडियो थोड़ी देर से, है ना? मैं तो सेम डे ही कर देता हूँ, आधे घंटे बाद लंच के बाद कर दूंगा, तब तक वीडियो मेरा हो जाता है अभी 5-7 मिनट में तैयार। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये तो मेरे कंप्यूटर में ही सेव कर रहा हूँ ना, तुम्हारे वीडियो क्लाउड पे नहीं करता हूँ मैं, अच्छा फिर अच्छा इसको यूट्यूब पे चढ़ा देता हूँ। ओके। ठीक है ना? हाँ सर। समझ में आ गया यहाँ तक भाई? मोहसिन कहाँ गया? ये भग गया क्या? अरे है सर। आवाज कम आ रही है तुम लोगों की। आज पता नहीं, क्या मालूम क्या हुआ सर, अभी तो कल तक तो बराबर था। मैं टेस्ट नहीं करा। तो आज इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, मैं भेज रहा हूँ, क्योंकि आप प्रैक्टिस बहुत चाहिए, है ना? अब कोर्स आगे बढ़ेगा ना, उतना ज्यादा टाइम देना है आपको इसमें। अब बहुत तेजी से बढ़ेगा। पांडास के बाद तो अपना, देखो पांडास के बाद ईडीए चालू हो जाएगा, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस वगैरह ये सब, है ना? अच्छा मैनिपुलेशन करना ये सब चालू हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका मॉडलिंग चालू होगा ईडीए के बाद। तो अब जो है ना, टॉपिक जो है बहुत तेजी से बढ़ेंगे, चीजें ज्यादा होंगी हर चीज में, है ना? लोग प्रैक्टिस कर रहे ही नहीं है सर, अभी चालू करेंगे बराबर से। नहीं, अब करो, प्रैक्टिस चालू करो, क्योंकि मैं इसलिए 1 घंटे की क्लास ले रहा हूँ कि आराम आराम से अपन करते रहें उसको, हाँ क्या? सर। क्योंकि ज्यादा क्लास लो उतना फिर दिमाग में पछता नहीं। हाँ, सर। और एक तो ऑनलाइन है सर, सामने बैठ गए तो समझते हाँ हैं। इंदौर आ ठीक है, जाए सर हम लोग। आओ आओ इंदौर आ जाओ, पोहा पोहा जलेबी खिलाएं इंदौर का, है? फेमस है। ठीक है। हाँ, हाँ सर। हाँ,